अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आज हम जो है वो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके लिए ये बीएमए कैपिटल की रिपोर्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बीएमए कैपिटल की रिपोर्ट की मदद से वो हम इसका आज जो है वो पोस्टमार्टम करेंगे। वो बीएमए कैपिटल की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में सेक्टर ने एक जो है वो मिक्स ट्रेंड दिखाया है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि मिला जुला ट्रेंड है। तो जहाँ कुछ सेक्टर ने 150% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है, वहाँ कुछ बड़े प्लेयर्स जो है वो काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि बाहसियत इन्वेस्टर आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो क्या ये गाड़ियों के शेयर्स के ख़रीदने का सही वक्त है या भी मज़ीद इंतज़ार ज़रूरी है। तो आज इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पैसेंजर्स व्हीकल सेगमेंट की। ठीक है, तो इस सेगमेंट पे बात करते हैं। तो इसमें ये है कि इस साल के ख़ात्मे पर अगर हम देखें तो 35% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई गई है। ठीक है, पैसेंजर जो व्हीकल सेगमेंट है। तो इस रिकवरी की सबसे बड़ी वजह दो हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट्स में कमी, और दूसरी जो आप कह सकते हैं कि बैंक से मिलने वाली जो ऑटो फाइनेंसिंग वाली जो है ना, वो ऑटो फाइनेंसिंग में 35% का जो इजाफा हुआ है। तो ये दो बड़ी वजूहत हैं रिकवरी की। एक तो इंटरेस्ट रेट्स में कमी और दूसरा बैंक की तरफ से मिलने वाली ऑटो फाइनेंसिंग में 35% का इजाफा। तो ये दो बड़ी वजूहत हैं। तो मार्केट की चैंपियन अगर हम देखें तो वो हमेशा की तरह सुजुकी आल्टो ही रही है। ठीक है, तो सुजुकी आल्टो चैंपियन बन के रही है इसमें हमेशा की तरह। तो जिसने अकेले ही 36% जो है वो आप कह सकते हैं कि मार्केट को कैप्चर किया है, और ये इसने अकेले ही कैप्चर किया। तो अगर आपको ऑटो सेक्टर की रिकवरी को देखना है तो आप कह सकते हैं कि ऑल्टो की सेल्स एक थर्मामीटर की तरह आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थर्मामीटर की तरह है जो बताती है कि अवाम की परचेजिंग पावर जो है वो वापस आ रही है। तो ये इसका सीन था। तो ये सारी इसके उन्होंने रिपोर्ट में शेयर किया हुआ है सारा। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसको सब ने हैरान कर दिया। ठीक है, वो है जी एसयूवीज एंड पिकअप्स। तो ये सेगमेंट्स जो है ये 36% जो है ये बड़ा है, लेकिन असल कहानी हेवल की है। ठीक है, तो 45% मार्केट शेयर के साथ हेवल ने अपने कंपेटिटर्स जैसे टक्सन और फॉर्च्यूनर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हेवल ने अपने कंपेटिटर्स जैसे टक्सन है और फॉर्च्यूनर है उनको पीछे छोड़ दिया, वो भी काफ़ी पीछे। तो इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक आप कह सकते हैं। तो इसमें जो आप कह सकते हैं कि मार्केट अब जो है वो एसयूवीज़ की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो साजगार इंजीनियर ने इस ट्रेंड को सही वक्त पर पकड़ा। ठीक है, साजियो जो है उसने इसको सही कैच किया। तो साजगार इंजीनियर ने इस ट्रेंड में जिस तरह बाबर आजम किंग है, इस तरह ये साजगार इंजीनियर इस सेगमेंट का किंग किंग बनकर उभरा। तो दोस्तों, अब अगर आपको मुल्क की इकॉनमी का हाल जानना हो तो हमेशा ट्रक्स की जो है वो सेल्स को देखें। तो दिसंबर 2025 में ट्रक्स की सेल्स में 152% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है कि मुल्क में ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। तो इस सेगमेंट में जो असजू जो है वो 53% शेयर के साथ लीड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जब मुल्क में माल बर्दारी बढ़ती है तो इसका असर जो है वो डायरेक्ट इकॉनमी और फिर स्टॉक मार्केट पे भी बढ़ता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो मसला ये है कि हर जगह तस्वीर सुनहरी नहीं है। ट्रैक्टर सेल्स में 52% की बड़ी गिरावट भी आई है, जिसमें मिल्लत और अलगाजी दोनों के लिए ये वक्त काफ़ी मुश्किल है।
तो इसकी वजह से जो देहाती, इसकी जो वजह है मिल्लत और अलगाजी की का मुश्किल वक्त का वजह जो है वो देहाती जो हमारे विलेज की इकोनॉमी है उसमें पैसे की कमी है। और गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो उस एक स्कीम का कहा था, तो पंजाब हुकूमत की उस स्कीम का भी इंतज़ार हो रहा है जिसमें 20,000 जो थे वो सब्सिडाइज जो ट्रैक्टर दिए जाने हैं। तो जब तक हुकूमत ये स्कीम ग्राउंड पर नज़र नहीं आती तो ट्रैक्टर सेक्टर में प्रेशर रहेगा, ये बात याद रखिएगा। तो इन्वेस्टर को इस सेगमेंट में फ़िलहाल मुहतात रहना चाहिए और इस जो गवर्नमेंट की स्कीम है उस पर नज़र रखनी होगी। तो अब आते हैं असल बात पर कि अब क्या गेम प्लान होना चाहिए। तो इसमें पहला ये है कि हेवल की कामयाबी को देखते हुए साजियो जो साजगार है आपकी लिस्ट में टॉप पर रहना चाहिए। और दूसरा जो होंडा अटलस है जिसने 75% ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी रिकवरी है, ठीक है। ये देखें एच कार 75% इसने ग्रोथ दिखाई है जो कि एक बहुत ही बड़ी रिकवरी है। तो जब इंटरेस्ट रेट जो है वो मज़ीद गिरेंगे तो होंडा की सेल्स में भी मज़ीद जंप करेगा ये। तो होंडा की सेल्स जंप करेगी इंटरेस्ट रेट्स की जो कमी की वजह से। तो फिलहाल जो रेड फ्लैग है आप ट्रैक्टर्स को कह सकते हैं, तो ट्रैक्टर्स जैसी कंपनियों से दूर रहें क्योंकि जिनका इन्वेंटरी लेवल हाई है लेकिन सेल्स अच्छी नहीं है तो वो फिर उसमें मज़ेदारी नहीं है। तो हमेशा उन कंपनीज को चुनें जिनका मार्केट शेयर बढ़ा हो, ना कि सिर्फ सेल्स। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर रिकवरी के ट्रैक पर है। तो दिसंबर के महीने की जो 14% की गिरावट हुई थी उस पर आप डरे नहीं, क्योंकि लोग नए साल के मॉडल का भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इसलिए दिसंबर हमेशा थोड़ा स्लो होता है। तो असल चीज़ अगले 6 माह जो 2026 के ऑटो स्टॉक के लिए बहुत अहम है, तो उसको देखना होगा, नज़र रखना होगा। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।